हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के गणित का जो त्रिकोणमिति है उसके प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न 7 को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 6 तक मैंने बता दिया है और उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, जिसका कि लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जिन्होंने वो नहीं देखा है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न 7 शुरू करते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको आसानी से समझ में आएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो प्रश्न 7 आपके स्क्रीन पे है। यहाँ बोल रहा है यदि कॉट थीटा का मान 7/8 हो तो पहला प्रश्न है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान क्या होगा। और दूसरा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस दोनों का मान हम लोग को निकालना है और कॉट थीटा का मान 7/8 दिया हुआ है। तो चलिए इसको हल करते हैं। लास्ट तक आप देखते रहेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा और बिल्कुल आसानी से। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो दिया गया है कॉट थीटा का मान क्या है, 7/8 है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा का मैंने सूत्र बताया है। कॉट थीटा का मान होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आधार बटा लंब, और आधार बटा लंब का मान क्या हो जाएगा, 7/8। तो आधार और लंब हम लोग को पता है। तो तीसरा क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण हम लोग को ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे खींचेंगे, जिसका कि कोण यहाँ थीटा दिया हुआ है और एक कोण समकोण होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कोण थीटा लिख देंगे, इसको ए मान लेंगे और समकोण को बी, और ये सी हो जाएगा। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC हम लोगों ने बना लिया, जहाँ आधार का मान क्या है, 7 है और लंब का मान 8 है थीटा के अनुसार। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं आधार का मान 7 और लंब का मान 8। तो समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण है, तो यहाँ पे आधार हो जाएगा AB और लंब हो जाएगा BC। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो थीटा के सामने BC है तो BC हो गया लंब, यानी कि 8, और आधार हो गया 7। तो आधार क्या है, AB बटा लंब क्या है, BC। तो AB बटा BC हो गया 7/8। अब यहाँ पे ये अनुपात के रूप में है, तो मैंने बताया था कि इसको मान लेते हैं हम लोग कि AB का मान क्या हो जाएगा, 7 के, तथा BC का मान क्या हो जाएगा, 8 के, जहाँ के क्या है, कोई धन संख्या है। मैंने इसको पिछले वीडियो में भी बताया है कि यहाँ पे हम लोग के मानते हैं या कुछ भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं। तो के क्या है, कोई धन संख्या है। जब भी इस तरह से अनुपात में दिया रहेगा, मतलब बट्टा के रूप में दिया रहेगा, रेशियो में दिया रहेगा यहाँ पे इस तरह से, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको के मान के लिखेंगे। अब AB और BC का मान हम लोगों को ज्ञात हो गया, तो हम लोग AC का मान ज्ञात करेंगे, यानी कर्ण का। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके कर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, कर्ण क्या है, AC है, सबसे बड़ी भुजा समकोण के सामने वाली। तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AB का मान क्या दिया हुआ है, 7, तो AB का मान क्या हो जाएगा, 7K का होल स्क्वायर, और BC क्या है, 8, तो 8K का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। तो ये 7 का स्क्वायर हो गया 49, और K का स्क्वायर K स्क्वायर। इसी तरह 8 का स्क्वायर 64 और K का स्क्वायर K स्क्वायर। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 113 K स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो AC स्क्वायर हो गया 113 K स्क्वायर। हम लोग को AC का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम लोग वर्ग को दोनों तरफ अगर हटा देंगे तो AC का मान क्या हो जाएगा, तो 113 तो रूट में रह जाएगा, और K चूँकि स्क्वायर में है तो K रूट से बाहर आ जाएगा। तो AC का मान क्या हो जाएगा,
रूट 113 और के रूट में नहीं है, इसका ध्यान रखना है। तो इसलिए AC का मान आ गया। अब हम लोग को तीनों मान पता है लंब, आधार और कर्ण का, तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो प्रश्न में दिया हुआ था पहला वाला 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को पहले sin थीटा और cos थीटा का मान निकालना होगा, फिर हम लोग इसमें रखेंगे उसका मान। तो सबसे पहले हम लोग sin थीटा का मान यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो sin थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो थीटा के सामने कौन सी भुजा है, BC, तो लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे, BC हो जाएगा। तो लंब हम लोग लिखेंगे BC, और कर्ण क्या है, कर्ण तो AC है। तो BC का मान क्या है 8 के, और AC का मान अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है रूट 113 के कैंसिल हो जाएगा, तो 8 बट्टा रूट 113 हो गया साइन थीटा का मान। इसी तरह हम लोग कॉस थीटा का मान ज्ञात करेंगे, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, फॉर्मूला आप लोग याद रख लेंगे। तो आधार क्या हो जाएगा, कर्ण तो AC ही होगा, और आधार क्या हो जाएगा AB का मान क्या है 7 के, और AC का मान रूट 113 और के। तो यहाँ पे 7 बटा रूट 113 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मान। अब हम लोग को साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पता चल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहला प्रश्न था उसको हल करेंगे। तो क्या था पहला प्रश्न, 1 + साइन थीटा, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहे, 2 मार्क्स आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे इससे। तो 1 - साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और 1 + कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा। ये A + B इंटू A - B के रूप में है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A² - B², यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरह नीचे में भी है, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और साइन थीटा का मान क्या है 8 बटा रूट 113, तो यहाँ पे 1 - 8 बटा रूट 113 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा का मान जो है 8 बटा रूट 113, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और नीचे में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और कॉस थीटा का मान क्या है 7 बटा रूट 113, इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 1 - 8 बटा रूट 113 है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, और रूट 113 है तो रूट उसमें से हट जाएगा स्क्वायर करने पे, तो 64 बटा 113 आ जाएगा। और नीचे में भी 1 - 7 का स्क्वायर होगा 49, और रूट वाले का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, और संख्या लिख लेते हैं। अब यहाँ हम लोग भिन्न का घटाव करेंगे, तो लघुत्तम जो है LCM आएगा 113, और यहाँ पे 113 - 64 बटा 113 आ जाएगा, और नीचे में भी क्या हो जाएगा 113 - 49 बटा 113 आ जाएगा। भिन्न का घटाव आप लोग खुद से भी करके देख सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछें। अब हम लोग यहाँ पे घटाएंगे 113 में से 64 को, तो क्या आ जाएगा 49 हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 49 बटा 113, और नीचे 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा 64 बटा 113। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसको उल्टा करते हैं, तो क्या हो जाएगा 49 बटा 113 तो यहाँ पे रहेगा ही, और ये 64 बटा 113 जो है ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 49 बटा 113, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गुना 113 बटा 64। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा आ गया 49 बटा 64। तो ये पहले का आंसर हो गया। अब जो दूसरा था, दूसरा प्रश्न, इसको हम लोग हल करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कॉट थीटा का मान हम लोग को दिया हुआ ही है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान आसानी से निकाल लेंगे। 7 बटा 8 है यहाँ पे कॉट थीटा का मान, और यहाँ इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा 49 बटा 64। तो दोनों आंसर सेम है।
उम्मीद है आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। जो मान दिया हुआ था आधार और लंब का हम लोगों ने लिख लिया, और कर्ण का मान हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के साइन कॉस का मान ज्ञात कर लिया, और इसमें उसका मान रख के हम लोगों ने आसानी से ज्ञात कर लिया। तो हमारे साथ आप बने रहे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रश्न 8 के साथ, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न 8 को लेकर। वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।